इम्तियाज़ जलील साहब ने सुबह 7 बजे अपनी खुद की फेसबुक आईडी के ऊपर में नागपुर के सभी कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी करी। उसमें सलीम खान का नाम नहीं था। अगर 3 बजे रात में इम्तियाज़ जलील साहब सलीम हक को कह रहे हैं कि आपका मैंने बी फॉर्म भेज दिया हूं, तो सुबह 7 बजे जो लिस्ट इम्तियाज़ जलील साहब की आईडी से जो अपलोड होती है उसमें सलीम खान का नाम तो नहीं था। फिर वो किस आधार के ऊपर में हम पे आरोप लगा रहे कि आपकी टिकट काट दी गई। इन्होंने अभी कहा कि ये लिस्ट के अंदर में मेरा नाम नहीं है। जो आपकी लिस्ट आई है, ये लिस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है इम्तियाज़ जलील साहब, या वो झूठ बोल रहे हैं क्या ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो लिस्ट आई है, ये लिस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की लिस्ट आई है, प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में 2 लोगों के नाम थे। प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में वहाँ टिकट दी गई है 4 लोगों को। अच्छा, वहाँ टिकट दी है 4 लोगों को प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में। प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर में 2 नाम थे। हाँ, वहाँ टिकट दी है 3 लोगों को। ये लिस्ट के माध्यम से देख लीजिए आप लोग कि प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में 2 नाम है, प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर में 2 नाम है, लेकिन प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में 4 लोगों को वहाँ पर में बी फॉर्म दिया गया है। ये लिस्ट में तो नाम ही नहीं, तो बाकी 2 लोगों के। शाहिद रंगूनवाला के आरोपों का जवाब देने पहुंचे सलीम। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे चैनल पर। 31 दिसंबर 2025 को शाहिद रंगूनवाला ने आरोप लगाया था कि सलीम खान ने विधानसभा चुनाव में मैनेज किया था और एनएमसी टिकट के लिए एआईएमआईएम महाराष्ट्र के सलीम खान नाम पहले से ही नहीं था, जिसका जवाब आज सलीम खान ने हमारे स्टूडियो में दिया। आइए जानते हैं मुख्य संपादक नवेद आजमी की रिपोर्ट। मैंने उनका टिकट काट दिया। बी फॉर्म के अंदर में मेरा कोई रोल नहीं था। हम सब बी फॉर्म के लिए परेशान थे। हॉस्पिटल से कॉल आया, हमने उनसे बी फॉर्म लेकर उन लोगों को वितरित करने का काम किया जो लोगों के नाम इसके अंदर में लिस्ट के अंदर में आए थे। और सलीम हक साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब के बोलने के बावजूद उन्हें बी फॉर्म नहीं दिया, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने सुबह 7 बजे अपनी खुद की फेसबुक आईडी के ऊपर में नागपुर के सभी कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी करी। उसमें सलीम खान का नाम नहीं था। अगर 3 बजे रात में इम्तियाज़ जलील साहब सलीम हक को कह रहे हैं कि आपका मैंने बी फॉर्म भेज दिया हूं, तो सुबह 7 बजे जो लिस्ट इम्तियाज़ जलील साहब की आईडी से जो अपलोड होती है उसमें सलीम खान का नाम तो नहीं था। फिर वो किस आधार के ऊपर में हम पे आरोप लगा रहे कि आपकी टिकट काट दी गई। हाँ, अगर सलीम खान साहब का उस लिस्ट में नाम होता और वो बी फॉर्म अगर मैं उन्हें नहीं देता तो मैं उनका गुनाहगार था, क्योंकि निसार भाई ने मुझे कहा था कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनको आप बी फॉर्म पहुंचा दीजिए। मैंने वो भी बी फॉर्म नहीं पहुंचाया, क्योंकि उस 1 घंटे के अंदर में सब लोगों तक जाकर बी फॉर्म पहुंचाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो जो दक्षिण नागपुर के हमारे प्रभाग 30 का जो हमारे शोएब भाई जो वहाँ पे थे, उन्हें मैंने कहा कि भाई आप अपने प्रभाग के जो 30 के आप बी फॉर्म लेके जाइए। हमारा पश्चिम नागपुर से कैंडिडेट लड़ रहा था, तो मैंने वहाँ के उनको बोला कि भाई आप, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आप रास्ते में कहीं आइए, में से वो बी फॉर्म लेके चले जाइए। इसी तरह हमारा उत्तर नागपुर के जो प्रेसिडेंट है अमजद अली साहब, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि मतलब भाई क्योंकि सब जगह जाना सिंगल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अमजद अली साहब मेवा हॉस्पिटल के पास में आए। मैंने उनको प्रभाग क्रमांक 6 का 1 बी फॉर्म, प्रभाग क्रमांक 4 के 3 बी फॉर्म और प्रभाग क्रमांक 3 के 4 बी फॉर्म, ऐसे 8 बी फॉर्म उनको दिया। और मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ से जाते जाते पहले लकड़गंज जोन के अंदर में हमारे जो 3 कैंडिडेट हैं उनको ये 3 बी फॉर्म आप दे दीजिए। उसके बाद में आपके आसीनगर जोन के जो 5 कैंडिडेट हैं उनको जाके आप अपने हाथ से बी फॉर्म दे दीजिए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। मैं हूँ इस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद और कल जैसे कि आपने देखा शाहिद रंगूनवाला सर के द्वारा सलीम सर की बात पे काउंटर किया गया था, लेकिन उस काउंटर पे भी एक काउंटर आया है सलीम सर का। क्या है पूरा मामला, आइए सलीम सर से जानते हैं। सलीम सर, सबसे पहले चैनल की तरफ से बहुत दुख है कि आपका पार्टी ने टिकट काट दी है। पार्टी ने टिकट काटा है या किसी और ने? सबसे पहले मैं इंडियन फैक्ट न्यूज़ का मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये अल्लाह ताला ये और बुलंदी पे पहुँचाए, क्योंकि ये सच के साथ चलने वाली ये न्यूज़ है। सच के साथ चलने वाले हमारे नवेद भाई हैं। मुझे आज देखने को मिला कि आपके चैनल के माध्यम से
कि किसी ने मेरे पे एक आरोप लगाया कि उत्तर नागपुर के अंदर में जो इलेक्शन हुआ जी। उस इलेक्शन के डील जो है और जो लेन देन हुआ सलीम खान ने किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ शाहिद भाई रंगून वाले से कि उस वक़्त सलीम खान किसी पद पे नहीं था। और वो तो बोले थे आपको प्रभाव मिला हुआ था और चैनल कीर्ति मैडम के कुछ सपोर्ट में भी थे, यानी कुछ खास अधिकार प्रभाव में थे उनके। मैं किसी पद पे नहीं था। तकरीबन 4 महीना पहले मैंने उत्तर नागपुर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुका था। विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले। विधानसभा चुनाव के 4 महीना पहले मोमिनपुरे के अंदर में हमारे नागपुर शहर के जावेद भाई जो है उन्होंने प्रोग्राम लिया था। मैंने अपना इस्तीफा वहाँ पर मैं 4 महीना पहले दे दिया था। तो अभी आप MIM में हो कि उससे भी इस्तीफा दे चुके हो? जी नहीं, मैं MIM में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी रहूँगा। एक्चुअली इन्होंने जो आरोप लगाया मेरे ऊपर में, विधानसभा से मैं आपके पास में आता हूँ कि विधानसभा का इन्होंने जो मुझ पे आरोप लगाया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आरोप तो मुझे आपने मेरे पे लगाया, लेकिन जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके बाद में आपका कोई स्पष्टीकरण आया नहीं। उसके बाद में बुल्डाना का मामला आपका सामने में आया। लोकमत समाचार ने आपको महीना 2 महीना कंटिन्यू जो है लोकमत चैनल के माध्यम, लोकमत के इस माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपको कंटिन्यू उन्होंने चलाया, जब आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हमारा ये कहना था कि नागपुर शहर के अंदर आने वाला महानगर पालिका जल्द आने वाला है और इसका परिणाम हमारे को कहीं ना कहीं नागपुर महानगर पालिका में भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ से जावेद अख्तर साहब, हमारे शहर अध्यक्ष, वकारुद्दीन अंसारी साहब, कामठी के हमारे पदाधिकारी लोग, कामठी के अध्यक्ष और ऐसे पकड़ के हम लोग 50 से 60 कार्यकर्ता नागपुर के शाहिद रंगून वाला और निसार सिद्दीकी को हटाने के लिए हम औरंगाबाद गए। तो औरंगाबाद हम हटाने लेके गए। अगर सलीम खान पे आरोप था तो इनका काम था कि सलीम खान के विरोध में लोगों को लेके जाना था। वहाँ पर मैं जाकर हमने इम्तियाज़ अली साहब के पास में सारी बातें ये दोनों के बारे में रखा। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप आपस में कोई नाम तय करके दो, मैं इनको करता हूँ। हमारा आपसी में कोई नाम तय नहीं हुआ, जिसके कारण हमको महानगर पालिका सामने आ रहा था, हमने कोई नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सलीम खान के साथ में और नागपुर शहर अध्यक्ष जावेद अख्तर साहब के साथ में इसाक मंसूरी साहब अपने ताजबाग के, ये सारे के सारे जो जवाबदार लोग थे, इनको हटाने के लिए हम लोग वहाँ गए कि इन्होंने जो डील किया है, इन्होंने जो हरकतें उत्तर नागपुर के अंदर में और पूरे विदर्भ में जो किया है, शाहिद रंगून वाला उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो विदर्भ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष थे। उनके हाथ में तो विदर्भ की टिकट थी, किसको अलॉटमेंट करना है या किसी को नहीं करना। सलीम खान एक छोटा सा कार्यकर्ता था। सलीम खान के बाद तो कोई पद नहीं था जो MIM की उत्तर नागपुर की विधानसभा के टिकट ला ले। जो हमारी बहन कीर्ति डोंगरे, जिन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा तो हमारे लोगों के भरोसे इलेक्शन लड़ा, उनके साथ में विश्वासघात इन लोगों ने किया। कीर्ति डोंगरे के साथ इनने कैसे विश्वासघात किया? अरे जबकि आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कीर्ति डोंगरे पे। हमने एक इंटरव्यू में पहले भी पूछा था कि कीर्ति डोंगरे ने यहाँ के विधायक से क्या 5 करोड़ रुपए दिए थे। देखिए, ये जो आरोप लगा था, कीर्ति डोंगरे ने मेरे कार्यालय के अंदर, ऑफिस के अंदर में एक उनका प्लाट था, वो प्लाट उन्होंने बेचा। अच्छा। और वो प्लाट खरीदी किया निसार सिद्दीकी ने। अच्छा, नहीं मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। विधानसभा के टाइम पे उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो है एक प्लाट बेचा। वो प्लाट का सौदा हुआ उनका, वो प्लाट बेचा उन्होंने निसार सिद्दीकी को। उसका मेरे पास में आज भी जो है स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा पड़ी हुई सब हुई, इनका लेन देन जो भी है वो प्लाट के माध्यम से हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो मैडम जो है हमारे लोगों पे भरोसा करके उन्हें इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के अंदर में जो विश्वासघात हुआ, मेरे बारे में जो कह रहे हैं कि मैं कीर्ति मैडम का प्रतिनिधि बना के मेरे को इन्होंने कलेक्टर ऑफिस से कार्यालय यहाँ उन्होंने मेरे को भिजा दिया कि आप सार सिंह जब कैसा प्रतिनिधि जो बनता है, प्रतिनिधि यह रहता अगर कैंडिडेट नहीं तो दूसरा व्यक्ति जो रहता है वो सिग्नेचर करके अपने काम को अंजाम दे सकता है। कीर्ति मैडम मतलब इसमें रहने के बाद उस तरीके से काम हुआ। और हम जो है इनके विरोध के अंदर, दोनों के विरोध में
हम लोग पूरे नागपुर शहर के पदाधिकारी, कामठी के पदाधिकारी, हम सब मिलके इम्तियाज़ जलील साहब के पास में गए। वहाँ के हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है, उनके बाद उसके पहले जनरल सेक्रेटरी हमारे यहाँ नागपुर में 2 बार आए। दोनों बार जम के नागपुर शहर के पदाधिकारी लोगों ने हंगामा किया, विरोध किया। अगर ये विरोध बार बार अगर होता तो सलीम खान के बारे में होता। सलीम खान के बारे में तो एक भी बार विरोध नहीं है कहीं। इसके पहले अभी क्या थे, प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में एक सम्मेलन लिया गया। उस सम्मेलन के अंदर में निसार सिद्दीकी और क्या बोलते तुम्हारा शाहिद रंगून वगैरह आए। तो पूरे पदाधिकारी उत्तर नागपुर के लोगों ने, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं तो बाहर था, वहाँ जाकर यही पदाधिकारी लोगों ने वहाँ पर में जाकर नारे निर्देशन किए, स्टेज के पास में जाके उनको हकालने का काम किए। इन्होंने पुलिस वालों को बुलाए, पुलिस प्रशासन को बुला के इन लोगों को नारेबाजी करके इन्होंने बाहर दिया। ये आप भी जानते हो। और जिनने नारेबाजी की है उनको तो कहते हैं टिकट मिल गई है। नहीं मिली। देखिए, उनको भी टिकट नहीं मिली है इनका। अब मैं आता हूँ नागपुर के डील के बारे में। नागपुर की डील मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने अभी कहा कि ये लिस्ट के अंदर में मेरा नाम नहीं है। जो आपकी लिस्ट आई है, ये लिस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है इम्तियाज़ जलील साहब, या वो झूठ बोल रहे हैं क्या ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो लिस्ट आई है, ये लिस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की लिस्ट आई है, प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में 2 लोगों के नाम थे। प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में वहाँ टिकट दी गई है 4 लोगों को। अच्छा। वहाँ टिकट दी है 4 लोगों को प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में। प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर में 2 नाम थे। हाँ, वहाँ टिकट दी है 3 लोगों को। ये लिस्ट के माध्यम से देख लीजिए आप लोग कि प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में 2 नाम है, प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर में 2 नाम है, लेकिन प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में 4 लोगों को वहाँ पर में बी फॉर्म दिया गया है। इस लिस्ट में तो नाम ही नहीं है तो बाकी 2 लोगों के। उसके बाद प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर में 2 नाम दिया गया हुआ है, वहाँ आपने 3 लोगों को दिए। पहला नाम है वहाँ पर में आलिशा फ़हीम खान। मैं मानता हूँ वो हमारे पार्टी में आए, उनका हमने स्वागत किया, उनको टिकट दिया, हमने उसके लिए भी हाँ कहा। दूसरा नाम है अरशद शौकत गेडाम, लेकिन वहाँ पर में ये गेडाम का भी नाम वहाँ पर में नहीं है। वहाँ पर में आसिफ मांडवा जो है उनको वहाँ के। और रही बात कैंडिडेटों के, तो नाम ही नहीं है लिस्टों के अंदर में। कैंडिडेटों के घर वालों के नाम है। आधे से ज़्यादा ये लिस्ट आप चेक करिए। जनता से मैं निवेदन करूँगा कि इसमें तो कैंडिडेट का नाम ही नहीं है। हाँ, पवन कोल है, कौन है ये, पदाधिकारी नहीं जानते। प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में रेशमा कौन है ये। तो जैसे कि आपकी टिकट कटी है तो किसी और को तो मिली होगी ना टिकट आपके पे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि प्रभाग, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लिस्ट की बात कर रहे, जो लिस्ट में नाम आए थे वही नाम को हमने टिकट दी है, मैं मान्य करता हूँ। लेकिन लिस्ट के अंदर में जो नाम आए आपने उनको टिकट नहीं दिया, इसका सौदा आपने कैसा किया। आपने उन लोगों को टिकट नहीं दिया है। जो लिस्ट में नाम है आपने टिकट, आधी टिकट ही नहीं दिया है क्या उसमें। प्रभाग क्रमांक 8 की बात करूँगा, जहाँ पर शाहिद रंगून वाला रहता है, मैं वहाँ की बात करूँगा आपसे। वहाँ जो नाम है वहाँ भी सीमा, डॉक्टर सीमा का नाम है, आपने सीमा को टिकट नहीं दिए। रोहिणी गेडाम करके नाम है, आपने वहाँ पर में वहाँ भी उनको टिकट नहीं दी, वहाँ दिए। वहाँ पर आपने फ़हीम अंसारी को टिकट दिए, वहाँ पर में अरविंद राजीकर को टिकट दिया आपने। आपने जो लिस्ट बता रहे मुझे बार बार, ये लिस्ट के हिसाब से आपने नाम कैसा चेंज किया। आपने लिस्ट के हिसाब से नाम कैसा चेंज किया, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। जो माननीय हमारे महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब की सिग्नेचर की लिस्ट आई है, जो सिग्नेचर की लिस्ट आई है वो लिस्ट के हिसाब से नाम देना चाहिए था। अब मैं आता हूँ प्रभाग क्रमांक 6 के ऊपर में। आपने कहा कि प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर में हमने एक टिकट दिया। कहा ना उन्होंने कि प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर में हमने एक टिकट दिया। तो भाई किसको टिकट दिया तुमने। लिस्ट में तो नाम है हमारे मुस्तफ़ा मुजीब अंसारी का, इस लिस्ट में तो नाम है ना, तो फिर मुस्तफ़ा मुजीब अंसारी को टिकट क्यों नहीं दिया। आपने प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर में एक भी सीट को नहीं लड़वाया, एक भी सीट को नहीं लड़ा। लेकिन वो बंदा को डर था कि मैं इसके पहले जो आंदोलन किया
प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर, इसके वजह से मेरी टिकट कट रही है। उनने तुरंत में ही अपना डिसीजन बदल के मुस्लिम लीग से अपनी टिकट लिए, फॉर्म भरा। पर आपका कटने का क्या रीज़न है? मैं तो ये भी सुना है कि इम्तियाज़ जलील साहब से आप कांटेक्ट में थे, उन्होंने पूरा भरोसा भी दिए थे कि आपको टिकट मिल गई है। आप दावा भी कर रहे हो कि उसका कुछ ऑडियो भी है आपके पास। मैं इम्तियाज़ जलील साहब, ये एक्चुअली क्या है, प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर में चारों लोगों ने हमारे फॉर्म भरा था। नागपुर के अंदर में प्रभाग क्रमांक 6 जो था, यहाँ पे हमने ओपन कैटेगरी से मैंने पार्टी का फॉर्म भरा था, ओबीसी कैटेगरी से मुस्तफ़ा अंसारी का फॉर्म भरा था, एससी कैटेगरी से हमारी बहन है उसका कैटेगरी से नाम भरा था, कुरैशी बिरादरी में हमारी एक बहन है उसका मैंने ओपन महिला में फॉर्म भरा था। ये चारों फॉर्म हमने वहाँ भरे थे, लेकिन चारों फॉर्म में से किसी को भी वहाँ पर टिकट नहीं दिया गया। मेरी को जब मालूम पड़ा, जब मुझे ये हुआ, मैंने अपने नेता को एक दिन पहले, शायद रंगून वाले का सीधा कहना था, मैं ये पूछना चाहता हूँ निसार सिद्दीकी साहब से कि जब इनको पद से बाहर कर दिया गया है विधानसभा के बाद, ये किसी पद पे है नहीं शायद रंगून वाला, तो फिर इसको लेकर साथ में चलने का मतलब क्या है? आप जिले का प्रभारी हो, कार्यकर्ता तो है ना, कार्यकर्ता है, लेकिन सारा मकसद तो इसी के साथ चल रहा है ना। जो आदमी का ऑडियो रिकॉर्डिंग एक नहीं कई आ चुके हैं, जो आदमी डायरेक्ट बोल रहा है कि तूने उससे बात किया क्या, उससे बात किया, तो आप लोगों ने देखा है, हाँ, उसके बावजूद भी पेपर वाला कंटिन्यू छाप रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके चलने का कारण क्या है? हमारा उसमें विरोध था कि महानगर पालिका आएगा उसका नाम करेगा। एक दिन पहले निसार सिद्दीकी साहब के यहाँ पर मेरे को बुलाया गया, मैं गया, बातचीत हुई, उन्होंने सीधा कहा, मेरे को ये कहता है कि वहाँ हम टिकट नहीं लड़ाएंगे। आप लोग जानते हो, आपकी मीडिया के नाम से मैंने जितना काम प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर मैं किया हूँ, जनता का विश्वास जीता हूँ। आज मैं 20-25 साल की समाज कार्य कर रहा हूँ, मेरे पे किसी प्रकार का समाज कार्य में कोई दाग नहीं है। मैं कल भी झोपड़े में था और आज भी झोपड़े में हूँ। मैं बंगले बना के लोगों की डीलिंग करके अपने समाज को बेचने का काम मैंने कभी नहीं किया, ना मेरे बाप ने किया है। मैं भावुक हो गया और भावुक होकर मैंने इम्तियाज़ जलील साहब को फ़ोन लगाया और इम्तियाज़ जलील साहब से मैंने कहा कि साहब यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। साहब ने कहा कि आपको मैं चीज़ों को सुनाना चाहता हूँ, देखिए। वो क्या बोल रहे हैं? ये जो है, हेलो हेलो, ये मेरे इम्तियाज़ जलील साहब है। नहीं उठा रहे, मैं पूरा गोल गोल मैं खुद फोन लगा रहा हूँ मेरे लिए, तो बहुत वही तो वो हो रहा है ना कि मतलब मैंने उसको ये इम्तियाज़ जलील साहब मेरे से बात कर रहे हैं। उसके पीडीएफ बेच के नहीं हो सकता वहाँ से? नहीं ना यार, नहीं ना। अच्छा एक काम करो जी, पता कर लो, मेरे हिसाब से फॉर्म भर के नहीं क्या अपन हम लोग एबी फॉर्म बाद में अटैच कर सकते हैं जी जी। आप लोग सबको बोले फॉर्म भरवा दो करके। तो उनका कहना ये आ रहा है कि भाई अगर पीडीएफ जैसा जो नहीं प्रिंट वाली नहीं वैसा नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट के या आपकी पार्टी का फॉर्म भरो, उसमें अपने को एबी फॉर्म अटैच कर सकते हैं। ये मेरे इम्तियाज़ जलील साहब का काम है। दूसरा मैं आपको, जलील साहब आपको ऐसा दिलासा देने के लिए सब बात जी नहीं, ये देखिए दूसरा, ये आप देखिए, ताली तो हाथ से बचती है। कौन सा? हाँ सलीम, मैंने आदेश पूछा। क्या आदेश है? क्या लिए नहीं आपने एबी फॉर्म? नहीं, वो अभी तक आए नहीं। वो मेरे को जो भी फोन किया था मैंने, जाइए आप निसार के पास जाइए, वहाँ से मेरे को कॉल करिए। जी चलिए ठीक जी। ये है, उसके पहले मेरे एक दिन पहले गई, इससे भी मैं कांटेक्ट में रहा हूँ। नूरा भाई लेकर गए बोले फॉर्म। ये कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन्होंने जो किया है ये गलत किया है। आज जो नागपुर महानगर पालिका के अंदर में जा इन्होंने सीट लड़ाया है, अगर इस चीज़ का परिणाम अगर बदलता है तो उसके कारण ये दोनों रहेंगे, ये दोनों कारण रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, इसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। पर आपको क्या लगता है, प्रभाग 6 जो आपका प्रभाग था, वहाँ से एक भी कैंडिडेट नहीं दिए, जबकि ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है जिसमें MIM की काफ़ी अच्छी पकड़ है, काफ़ी आंदोलन आप लोग मुस्लिम समाज से लेकर दलित समाज के लिए करते गए, उसके बाद भी यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किए, और आपका कहना है कि आपकी टिकट बेवजह काट डाले। मैं वही कहना चाहता हूँ, क्या वजह है?
प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में लोग नहीं है लड़ने के लिए, आप किसी को भी फॉर्म दे रहे। प्रभाग क्रमांक 4 में कुछ भी नहीं है, आप किसी को भी फॉर्म दे रहे। प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर में आप किसी को भी टिकट देते पदाधिकारियों को, तो मैं सलीम खान कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में खड़े रहता। लेकिन आपने प्रभाग क्रमांक 6 को पूरा पदाधिकारियों के माध्यम से लावारिस कर दिया। एक भी टिकट जहाँ पर मैं प्रभाग 19 है और प्रभाग कौन कौन से इसके अंदर में प्रभाग है, हाँ 19 है, 8 है, 30 है, 11 है, 10 है, एक एक टिकट दे रहे हो। अरे एक, और मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर में जब ओबीसी की टिकट आई और उन्होंने बी फॉर्म नहीं लिया तो वो बी फॉर्म गया कहाँ? प्रभाग 6 का बी फॉर्म आया। बी फॉर्म जो होता है इसमें पहले से नाम लिख के आता है या उसमें नाम खाली रहता है? नाम उसमें कहीं लिख कर आता है, कहीं खाली आता है। अच्छा वक्त पे समीकरण बदल जाए उसको देखते हुए वो खाली भी आता है। अच्छा। तो प्रभाग क्रमांक 6 के अंदर के ये मुझे इतना जानकारी है कि नाम लिख के वहाँ से नहीं आया। ये बता रहे कि लिस्ट सुबह निकली है, ये सुबह की लिस्ट नहीं है, ये समय के पहले के 2 दिन पहले की लिस्ट बनी हुई है। नहीं पर फेसबुक में तो 1 दिन का पहले का बता रहे, यानी कल सुबह का बता रहे। वो वहाँ से अपलोड हुआ है। ये बात हम करेंगे ना, साहब से भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है हम यहाँ खामोश बैठेंगे। ये लड़ाई हमारी अब ये ख़त्म नहीं हुई है। आप इतनी ये मीडिया में जाके सब कर रहे थे, मैं तो इम्तियाज़ जलील साहब जो कि एक बहुत अच्छे नेता है, उनको तो स्वाभिमान पे ठेस पहुँचेंगे तो आप पे भी कार्रवाई कर सकते हो। चलेगा, मुझ पे भी अगर कार्रवाई होती है तो चलेगा, क्योंकि कारण ऐसा है कि पहले तो वो लोगों पे कार्रवाई हो जो पूरे विदर्भ को खा के बैठे हैं, पहले तो वो लोगों पे कार्रवाई हो जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। ये मेरी सीट नहीं है ना, ये तो इम्तियाज, आपने खुद सुने कि जाके आप मिलो, निशार को बोलो कि मेरे से बात करे। तो क्या लगता है क्यों नहीं दिए? क्या वो निशार सर जो एक्सीडेंट की बात कर रहे, वो एक्सीडेंट क्या वाकई में एक्सीडेंट है कि क्या है, कैसा क्या है? एक्सीडेंट एक बहाना है, जो कुछ हुआ एक वो फंसाना है। वो एक सीट के लिए पूरा नागपुर को घुमाना को पड़ा उनको। एक मजबूत कैंडिडेट को, मजलिस के एक सिपाही को उनको दूर करने के लिए सारी षड्यंत्र लड़ने करना पड़ा, लेकिन वो षड्यंत्र में नाकाम हो गए। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने सबके फॉर्म भेजे, तो मेरा फॉर्म क्यों नहीं भेजा? वो बोलते मेरे को कि इम्तियाज़ जलील साहब ने बोले कि आपका फॉर्म आपको दिया जाए, तो मेरा फॉर्म मेरे को दिया जाए। ठीक है, ओबीसी ने नहीं लड़ा तो ओबीसी का फॉर्म मेरे को दे दिया जाए। ऐसा तो नहीं है एक्सीडेंट समय का खेत, ये सबके चक्कर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो क्या आपका फॉर्म इधर उधर हो गया? नहीं तो फॉर्म तो कोरे है ना। इम्तियाज सर तो कॉल में आपको बाकायदा कॉन्फिडेंस से कह गए कि आप मेरा व्यक्ति वहाँ तक गया, 10 मिनट में मैंने वहीं के गाँव वालों को मैंने फ़ोन किया, हॉस्पिटल के अंदर में गांव वाला आदमी मेरा वहाँ पहुँच गया। और पहुँचने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ पर मैं जाके मुलाकात की, उन्होंने उसके बाद भी जो है वहाँ घुमाने का काम किया। मेरा व्यक्ति पहुँच चुका था भाई, मेरा व्यक्ति नहीं पहुँचा ऐसा नहीं था, मेरा व्यक्ति वहाँ पर मैं पहुँच चुका था। उसका मैं आपको ये फ़ोटो और रिकॉर्डिंग भी मैं आपको बताता हूँ जो व्यक्ति पहुँचा है। ये हॉस्पिटल है जो मेरा आदमी 2:35 पे पहुंचा है। ये हॉस्पिटल के अंदर में सेल्फी लेने का क्या मकसद था वहाँ पर? मैंने कहा कि मेरे को सबूत लेना चाहिए, उसके बाद में इसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग है भी है, सबूत के साथ उसकी रिकॉर्डिंग है। वो जो मुलाकात किया, क्या बोल रहे हैं, नूरा भाई ने लेकर गए बोले फॉर्म। नूरा भाई को फोन करो बोलते, उनका साथ लड़का था ना, हाँ वो बोल रहा नूरा भाई को फोन करो करके। अच्छा, और इनकी गाड़ी वाड़ी कहाँ है? बोलते क्या है, बोलते ऐसे गाड़ी लगाए थे। हाँ, और ये सीरियस है क्या? नहीं सीरियस नहीं, इसका वीडियो लो ना भाई। ये मेरे जो अली भाई थे नागपुर से भेजे, नहीं वो तो है अभी। हाँ, नहीं इसका वीडियो लो। नहीं एक्चुअली कैसे उसके बाद हमारे एक पेशेंट आए हैं तो थोड़ा सा अंदर डॉक्टर ने, ये हमारे गांव का वहाँ के आदमी है, थोड़ा सा ले लो ना एक वीडियो। ये कुछ नहीं मतलब तो है नहीं, ऐसा कुछ लगा देगा नहीं कहीं पीछे तो कुछ नहीं, मेरे को थोड़ा ये सब गेम जो है इन्होंने बनाने का कोशिश की, उनको नहीं मालूम है
ये 20-25 साल के समाज कार्य राजकारण करने वाला आदमी है। इनको लगा कि बाकी जैसे मजलिस के अंदर कार्यकर्ता जो है बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, तो ये भी नहीं बोलेगा, ये तो मजलिस का सिपाही है। मैं इनको देख कर नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ बैरिस्टर अवैसी साहब को देखकर, इम्तियाज़ जलील साहब को देखकर। तो आपने अभी बैरिस्टर साहब का नाम दिया, उनसे संपर्क करने की आपने क्या कोशिश की है, या अभी आप इम्तियाज़ जलील तक ही सीमित हैं? जी नहीं, अभी मैं इम्तियाज़ जलील साहब तक के सीमित हूँ। उनका क्या आदेश आता है मैं उसके बाद में ही कोई आगे रणनीति बनाऊंगा। और भी मेरे पास में लोग आ रहे हैं, बहुत से एविडेंस इन लोगों के विरोध मेरे पास में आ रहे हैं, बहुत सी बातें मेरे पास इनके लिए आ रही है। मैं आगे और भी पूरी ताकत से मैं पूरे महानगर पालिका के अंदर में, पूरे नागपुर शहर के अंदर में पूरी तरीके से जो इन्होंने हरकतें की है इसका जवाब मैं दूंगा। जनता मेरे साथ है, पूरे पदाधिकारी साथ में हैं, लोग मेरे साथ में हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जो खड़े हुए हैं। मैंने जैसा देखा था आपके चैनल के माध्यम से आपके स्टूडियो में मैं आया हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं इसका स्पष्टीकरण मुझे देना भी बहुत ज़रूरी था। इसका स्पष्टीकरण देना बहुत ज़रूरी था। चाहे जंगुनवाला सर हो, चाहे सलीम सर हो, इंडिया फैक्ट न्यूज़ सबका स्टेटमेंट दिखाता है निष्पक्षता से, लेकिन सही कौन है इसका फैसला तो आपकी पार्टी ही कर सकती है। हम जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। आपको बताना चाहेंगे सलीम सर ने जितनी भी बात कही है ये उनके स्वयं के विचार है और चैनल का इस पर कोई भी दबाव नहीं है। और सलीम सर 2 मिनट में आखिर में जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी या जो कोई भी हो, आज हमारे बैरिस्टर अवैसी साहब जिस तरीके से गली गली शहर शहर घूम घूम के मजलिस को मजबूत कर रहे हैं, और कुछ लोग जो लोग कह रहे हैं बी टीम है, जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा और वैसा है, उसकी वजह ऐसे लोग हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए सच्चे सिपाहियों के साथ साथ रहे और मजलिस का दामन थामे रहे। मजलिस एक आपके लिए ताकत से खड़ी है और मजलिस के सच्चे सिपाही भी आपके लोग साथ में ताकत से खड़े हैं। ये अपनी ताकत लगाएंगे किस तरीके से सलीम खान को यहाँ से हटाया जाए, ये अपनी ताकत लगाएंगे सलीम जैसे जो भी लोग आते हैं उसको कैसा हटाया जाए। इसका परिणाम नागपुर जिले और नागपुर में देखने को मिल रहा है कि आज सब तरफ पार्टी मजबूती से, कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं। नागपुर शहर और नागपुर ज़िले में ही पार्टी सबसे ज़्यादा सोई हुई है। मैं चाहूँगा कि फिर से हम पार्टी को मजबूत करें और पार्टी के साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़े रहें। यही मेरा आह्वान है। जाते जाते आवश्यक सूचना, यदि आप एनएमसी चुनाव लड़ रहे हैं और आप आपकी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे। नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।